यूजी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशन पीवाईक्यू हैं। स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा एजुकेशन सब्जेक्ट से आपके हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं ये आपके वैसे 3rd यूनिट से हैं। यहाँ पे देखिएगा बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। पहला प्रश्न आपका है बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है। ये आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला विकल्प आपका ए सही हो जा रहा है, ठीक है, टर्मन। और अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये आपका तो है, ठीक है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, तो ये आपका सही। और आपका लास्ट है जो है यहाँ पे देखिएगा राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूछा गया बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये तीनों आपकी परिभाषाएं हैं बुद्धि की, ठीक है। और ये लास्ट वाली नहीं है, जो ये लास्ट वाली है, ठीक है, ये आपका नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। इसमें पूछा गया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ठीक है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, बिने ने दिया है, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने दिया है एक कारक का सिद्धांत। इसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, इसमें पूछा गया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। इसमें पूछा गया सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है। तो इसमें आपका जो है डी विकल्प सही है। देख लीजिए सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य होती है, द्वितीय जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है, ठीक है। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई, एक सामान्य और एक विशिष्ट, ठीक है। स्पीयरमैन एक सामान्य बताए हैं और मतलब सामान्य बताई, ठीक है, और एक ऐसे बताई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है बहुकारक सिद्धांत निहितार्थ सिवाय, यानी कि इसमें पूछा गया बहुकारक सिद्धांत पूछा गया है, ठीक है। निहितार्थ है सिवाय, तो इसमें संवेगात्मक पहला है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और अगला बी है आपका विकल्प विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। और सी है आपका बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट यानी कि विशिष्ट समुच्चय है, जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला है विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। बहुकारक पूछा गया है, सिद्धांत निहितार्थ है मतलब आवश्यक, ठीक है, उपयोगिता कह सकते हो। और अगला प्रश्न आपका आएगा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसमें पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको बताना है जो है थॉमसन हो जाएगा इसमें, ठीक है। सी विकल्प आपका हो जाएगा। और 7 आपका आता है गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक, यानी कि गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। तो इसको जो है गिलफोर्ड का जो है आप त्रिविमीय भी मॉडल कह सकते हो, ठीक है, या जो है 3D मॉडल भी कह सकते हो, ठीक है, और पदानुक्रमित भी कह सकते हो, या बुद्धि संरचना का मॉडल कह सकते हो। यानी कि गिलफोर्ड का ये जो है 3D मॉडल कहिए या बुद्धि संरचना मॉडल आप कह सकते हो, बुद्धि संरचना, ठीक है, और पदानुक्रमित भी कह सकते हो। ये ढेर सारे आपके नाम हैं, याद रखिएगा। सॉरी, ढेर सारे नहीं कह सकती हूँ, मतलब अन्य नाम है, ठीक है, बहुत से नाम कहिएगा, ठीक है। तो कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये नहीं है सम्मिलित, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आपका है मानसिक प्रक्रिया एवं बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयामों का सक्रिय सूचना सामग्री तथा उत्पादन में विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। इसमें बताया गया कि मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया बौद्धिक कार्य का, ठीक है, बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयामों यानी सक्रिय सूचना सामग्री और जो है उत्पादन में विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो ये गिलफोर्ड का हो जाएगा, ठीक है, जो अभी यहाँ पे हमने बताया ये, ठीक है, गिलफोर्ड ने जो दिया है, ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इसके बारे में आप जो है थ्योरी क्लासेस जो है आप पढ़ लीजिएगा, हमने आपकी थ्योरी क्लासेस करा रखी है, ठीक है, हमने पढ़ाया है। तो फर्स्ट यूनिट से हमने 8 यूनिट तक हमने सारा जो है कवर करा दिया है थ्योरी क्लासेस की, ठीक है। यूनिट आपकी जितनी यूनिट हैं, ठीक है, और 9 यूनिट जो है चल रही है, ठीक है, यानी कि 9 यूनिट जो है हम पढ़ा रहे हैं इस समय, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट जो है ये सारी यूनिट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो है हर यूनिट की जो है प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट आप एक दिन में देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए, आपका समय भी नहीं लगेगा और आपका सारा का सारा कवर भी हो जाएगा, यानी कि रिवीजन भी हो जाएगा। तो 10 दिन आप जो है डेली जो है देख सकते हो, एक दिन आप एक प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट यूनिट की, दूसरे दिन आप जो है सेकंड यूनिट की देख सकते हो। इस प्रकार से देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे आप देखेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, यहाँ पे 9 प्रश्न है, ठीक है। सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो यहाँ पे बोला गया है सामाजिक बुद्धि की, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, तो E.L. थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। इसके बाद आपको अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे ये भी गिलफोर्ड का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा गया है कि जो है गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत, यानी कि गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार संक्रियाओं के प्रकार को क्रमानुसार लगाइए। तो इनको जो है आपको क्रमानुसार लगाना है, ठीक है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत यहाँ पे संक्रियाओं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपका इसमें कौन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये संज्ञान हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले आपका हो जाएगा संज्ञान, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा स्मृति, ठीक है,
स्मृति हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन नहीं होगा इसमें, लास्ट में आएगा संज्ञान स्मृति, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभिसारी हो जाएगा, इसके बाद जो है अपसारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपसारी हो जाएगा, लास्ट में मूल्यांकन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये टिक है, इसमें लगा हुआ है ऑप्शन, तो ये सही नहीं है। सही है आपका, यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा 5 है, फिर आपका 4 स्मृत हो जाएगा, फिर 2 मूल्यांकन, इसमें ये ऑप्शन गलत टिक है। इसको अगली क्लास में हम बता देंगे, ठीक है, इसको देख करके यदि गलत है तो। अगली क्लास में जब PYQ करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तब हम इसको बताएंगे आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। वैसे यही सही होगा। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है ये आपका अगला, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि, ठीक है, यानी कि बुद्धि सिद्धांत, यहाँ से देखिएगा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि सम्मिलित मानसिक क्रियाओं, ठीक है, मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और जो है बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को सम्मिलित करता है वह है। तो इसमें ये आपका हो जाएगा स्टर्नबर्ग हो जाएगा, ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा अगला प्रश्न है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या मानव बुद्धि तत्वों में सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया है क्या तत्व इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इनके जो है 5 तत्व दिए गए हैं, ठीक है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार जो है मानव बुद्धि 5 तत्वों जो है सम्मिलित है, तो जिसमें ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। कूट संकेतन है आपका, अनुक्रिया है, उपयोग है, ठीक है, यानी कि ये नहीं है। और घटक उप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्षण संप्रत्यय व जो है पहचान से है। तो इसमें आपका जो है प्रश्न विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, इसके अंतर्गत निष्पादन घटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये तो बहुत ईजी है आपका, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, ठीक है, गार्डनर हो जाएंगे, ठीक है, हावर्ड गार्डनर। और इसके बाद हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें आप सभी स्टूडेंट को बताना है कि जो है नहीं किया गया, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें कलात्मक बुद्धि की बात नहीं करी गई है, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है कि तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको बताना है तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपको बताना है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो हावर्ड गार्डनर ने दिया है, यहाँ पे जो भी आपने देखा बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, ये यही है। तो ये भी पूछा जा सकता है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है। विकल्प होंगे, आपको बताना होगा, इस प्रकार से आ सकता है। तो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि दी थी, ठीक है, वैसे 8 प्रकार की हैं, ठीक है, 8 प्रकार की आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और आप सभी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप डेली जो है आप PYQ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपके पास जो है नोट्स उपलब्ध होंगे, बुक्स होगी, ठीक है, और जो है PYQ अनसॉल्व पेपर होगा, यानी कि सॉल्व पेपर होगा, ठीक है। तो उसी से जो है आप सभी स्टूडेंट पढ़ाई करिए, और डेली आप जो है 100 से तो कम PYQ करिए ही ना, ठीक है। 100 डेली आप करिए PYQ, और जो है फर्स्ट पेपर में भी 50 समथिंग करिए, ठीक है। यदि टाइम नहीं है तो कम भी कर सकते हो, 30 ही कर सकते हो, पर समथिंग आप 50 करिए, ठीक है, क्योंकि आप डेली के हिसाब से आप 150 प्रश्न करिए डेली, ठीक है। और आप पढ़ाई तो हमने आपको बताया था कि आपको 6 घंटे आपको जो है सेकंड पेपर को देना ही देना है, ठीक है। और 3 घंटे हमने समथिंग बताए थे आपको कि जो है फर्स्ट पेपर को आपको देना है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करते रहना है। और अदर जो है हमने टाइम आपको दिया था, जो आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है, या जो आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, अदर जो पढ़ते हैं उसको टाइम अलग से दीजिए। 3 घंटे आपको सुबह टाइम हमने बोला था कि दोपहर से पहले आपको पढ़ना है, और ये 6 घंटे आपको दोपहर के बाद से आपको अपना सब्जेक्ट पे देना है, ठीक है। वो भी जो है सीक्वेंस में पढ़ना है, जैसे कि आपका नोट्स जैसे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, या PDF हो PDF से पढ़ना है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो है याद हो या ना हो, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना है, रिवीजन करना है, बस इतना याद रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।